पर आमंत्रित किया जा रहा है, किस उद्योग घरानों के साथ मिलकर के क्या कारोबार चल रहा है और किस बिल्डर के साथ, किस बिजनेसमैन के साथ क्या कारोबार चल रहा है, इस सब की जानकारी तुलसी गबार्ड को जरूर होगी। और तब तुलसी गबार्ड अपने मित्र देश भारत के साथ उस इंफॉर्मेशन को बड़ी तेजी से शेयर करेंगे। और जब उस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगी तो भारतीय एजेंसियों पर निर्भर करता है कि उस इंफॉर्मेशन पे भारतीय एजेंसियां कैसे काम करती हैं। तो ऐसा लगता है कि अच्छे दिन बिल्कुल आ रहे हैं। पहला तो ट्रंप का जीत जाना, और फिर ट्रंप के टीम में आज आप देखिए कि रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं, पीटर मैकॉला की भी बात चल रही है, डॉक्टर असीम मल्होत्रा ऑलरेडी शामिल हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स निर्णय ले रहे हैं ट्रंप। एलन मस्क को उन्होंने शामिल किया है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जो वो भी डेमोक्रेट थे उनको भी शामिल किया है। और अब ये नई जो महिला है, लेडी कहें आप इनको, 43 साल की तुलसी गबार्ड, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करके और एक मजबूत बड़ा पद दे करके एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि भारत के साथ उनके रिश्ते आने वाले दिनों में और मजबूत होंगे। बहुत सारे डेमोक्रेट थे जो ये एप्रीहेंशन दिखा रहे थे कि जो इंडियंस वहां पर हैं उनके खिलाफ रहते हैं ट्रंप, और इंडियंस के लिए अच्छे दिन नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों के लिए बहुत सुनहरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुलसी गबार्ड जैसे अपॉइंटमेंट इस बात का सबसे बड़ा द्योतक है कि तुलसी गबार्ड भारत के साथ क्या रुख रखती है। तो भारत के साथ आने वाले दिनों में रिश्ते बनेंगे, लेकिन इन रिश्तों के आधार पे दाऊद और ड्रग्स की कमर तोड़ी जाएगी। और भाईजान वगैरह जो घूम रहे हैं, महफिल जो सजा रहे हैं ना मुंबई में, उनकी महफिल नहीं सजेगी। क्यों? क्योंकि अब आका आ गए हैं। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियां तो साथ में हैं ही, अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी आपके साथ मिलकर के काम करेगी और इनकी कमर तोड़ देगी। तो मुंबई में हलचल है। हालांकि ये चर्ची गैंग को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, उनके तो आका दाऊद हैं। वो जो कहेंगे, दाऊद के जो गुर्गे हैं वो उनके आका हैं। ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं भी नहीं, और जिस प्रकार से सुशांत थे तो वो तो समझदार थे, लेकिन ये मोटी चमड़ी के लोग, ये ड्रग डीलरों के साथ रहने वाले लोग ड्रगिस्ट एक प्रकार से बन गए हैं। तो इन माफियाओं को तुलसी गबार्ड के बनने से अभी उसको समझ में नहीं आ रही होगी कि बात आने वाले दिनों में होगी क्या, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं उनके आका को बात समझ में आ रही होगी कि अरे इस तरह के व्यक्ति का, जो कि भारत की प्रशंसक हैं, भारतीय सभ्यता का गुणगान करती है, भारतीय धर्म ग्रंथों का गुणगान करती है, उस तरह की व्यक्ति अगर इंटेलिजेंस एजेंसी की सर्वेसर्वा बन गई है तो उनके लिए खतरे की घंटी है। तो ये मान के चलिए आने वाले दिनों में दाऊद और ड्रग्स की सारे रूट बंद हो जाएंगे, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। और जब उनकी कमर टूटेगी तो बॉलीवुड में जो भाईजान की छवि बना करके घूम रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं कि किसकी फिल्म चलेगी किसकी फिल्म नहीं चलेगी, वो डिसीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक मनी का जो कारोबार है ना वो बंद हो जाएगा। और ये हो नहीं जाएगा, होने जा रहा है। कमर टूटने जा नहीं रही है, कमर लगभग टूट गई है, ये पक्का मान के चलिए। इनकी कमर टूट चुकी है और टूटी हुई कमर के सहारे अब ये थोड़े दिन तक लंगड़ा के चलेंगे। तुलसी गबार्ड भारतीय एजेंसी के साथ जल्द ही मिलने वाली है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली है कि किस प्रकार से एशियन कॉन्टिनेंट में अनरेस्ट फैलाने की और खासतौर से भारत में अनरेस्ट फैलाने की साजिशें होती रही हैं इतिहास में, और आगे उसको रोकना कैसे है, ये सब कुछ निर्भर करेगा भारतीय एजेंसियां तुलसी गबार्ड के साथ अपने आप को कैसे एंगेज करती हैं, कैसे उनके साथ निगोशिएशन में आगे बढ़ती हैं, कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सबसे बड़ा जो हथौड़ा चलने वाला है वो बॉलीवुड पर ही चलने वाला है और बॉलीवुड को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बॉलीवुड के साथ साथ ऐसे बहुत सारे बिजनेस घराने हैं जो कि गेट्स के कैंप में ऑपरेट कर रहे हैं।
गेट्स के कैंप में ऑपरेट करने वाले बहुत सारे बिजनेस घराने हैं। अब उनकी घिघी बंधने वाली है आने वाले दिनों में। रिया चक्रवर्ती और बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ जो बिजनेसमैन वगैरह सब घूम रहे हैं, वो जो गेट्स के कैंप में थे, गेट्स को खुद अमेरिका मुमकिन है कि छोड़ना पड़ जाए। एलन मस्क ने समझिए कि कफन बांध लिया है। गेट्स के बारे में जिस प्रकार से रॉबर्ट एफ कैनेडी ने हार्सेस्ट स्टेटमेंट दिया है, वो साबित कर रहा है कि गेट्स के दिन अमेरिका में गिने चुने हैं। अब गेट्स को देखना है कि वो जेफरी एप्स्टाइन के आइलैंड पे जाके रहते हैं या भारत में अपने कुछ जो जेफरी एप्स्टाइन जैसे दोस्त उन्होंने बनाए हैं उनके साथ रहते हैं। लेकिन इतना तो तय मान लीजिए कि उनके सारे ऑपरेशंस अब बहुत बड़े स्क्रूटनी से गुजरेगा। उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है डब्ल्यूएचओ में, उनकी जो भूमिका है बिल गेट्स की और उनके फाउंडेशन की, इस सब की तहकीकात होगी। और ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया है कि डब्ल्यूएचओ एक जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ ने अपना ट्रस्ट खो दिया है। वो एक ऐसी संस्था है जो चाइना के फंड से चलती है, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका देता है और चाइना के इशारे पर चलती है। और चाइना में भी इस तरह के जो अमेरिकन मोल हैं वो घुस गए हैं और बैकडोर से चाइना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस महामारी में जिस प्रकार से बिल गेट्स की बहुत सारे प्रकरण आए सामने में, चाहे वो बूटी का हो या कोई और प्रकरण हो, उस सब पर अभी बड़ी तहकीकात अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दिया। आपको एक बात और हैरानी होगी कि जो संस्थाएं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो गलत तरीके से मिस इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं, उनसे अब मुआवजा और उनको मिस इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन के नाम पर जो सही इंफॉर्मेशन है उसको दबाने का काम कर रहे हैं, उनको बड़े पैमाने पर मुआवजा देना पड़ रहा है। रसिया में गूगल को तो 2 डिजिलियन, आप सोचिए, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डिजिलियन देना पड़ा है। उनको फाइन लगाया गया, हालांकि वो दे नहीं पाए, तो अंत में उनको बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा। जो रसिया की जो गूगल यूनिट है उसको बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा और उनकी जो संपत्ति थी उसको अक्वायर करके $100 मिलियन शायद रसिया सरकार ने अक्वायर किया, कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से अमेरिकी इंटेलिजेंस अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में ये जितने जो गलत जो सप्लाई चेन बना हुआ है, भ्रष्टाचार का, कुकृत्यों का, भारत को डिस्टेबलाइज करने की जो प्लानिंग चल रही है, इसमें आपको तुलसी गबार्ड आपको यह भी बताएंगे कि ये डेमोक्रेट का कौन कौन लोग हैं जो एंटी इंडिया स्टैंड चलाने के लिए किस विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को, किस मीडिया संस्थान के किस पत्रकार को, किस ब्यूरोक्रेसी के किस अधिकारी को, किस पुलिस को, किस नेता को, कहां कहां कौन कौन है, ये सब जानकारी तुलसी गबार्ड भी देगी भारत को कि ये सारे लोग हैं जो यहां से वहां तक लिंक चलाते हैं। प्रोफेसर भी जाते रहते हैं प्रोफेसर के नाम पर, और पत्रकार भी जाते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी जाते रहते हैं। ये पूरा जो खेप चल रहा है, इस पूरे खेप को एक्सपोज करने की बारी बिल्कुल आ गई है और वो बिल्कुल नजदीक है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जांच एजेंसियां अब तुलसी गबार्ड के साथ अपने एसोसिएशन को, अपने एंगेजमेंट को आगे बढ़ाएगी। और भारत में जितना एंटी इंडिया, एंटी भारत जो भी स्टांस लिए जा रहे हैं या जो भी चलाए जा रहे हैं, कास्ट के नाम पर या रिलीजन के नाम पर डिस्प्यूट खड़े किए जा रहे हैं, या अकलियत कम्युनिटी के नाम पर जो डिस्प्यूट बनाए जा रहे हैं, उन सब पर अब बहुत जबरदस्त कुठाराघात होने वाला है। उनके जैसा लिटरेचर बनाना, उनके जैसा साहित्य बनाना, उसी को प्रचारित करना, समाज में डिस्प्यूट क्रिएट करना, एक को पूरी तरह से अपमानित करना, दूसरे संगठन को अपमानित करना, उसको पूरी तरह से खारिज करना, ये सब प्रक्रिया पर आने वाले दिनों में आपको देखिएगा विराम लगने वाला है। और वो सब इंटेलिजेंस इनपुट के सहारे होगा। और वो लोग जो बाकियों के साथ, एक गैंग के साथ मिलकर के अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका सारा डॉसियर
आने वाला है भारत सरकार के पास। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुंबई बॉलीवुड के जितने लोग जो क्रिमिनल एक्ट में शामिल हैं, जो एक्टर, बिजनेसमैन या नेता कोई भी हों, क्योंकि उनका मैंने बताया कि किस प्रकार का इन्फ्लुएंस रहता है, उनकी शामत आने वाली है तुलसी गबार्ड के डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनने से। तो आप मान के चलिए आने वाला दिन भारत के लिए तो निश्चित रूप से अच्छा होने वाला है। हथौड़ा चल गया है, शेरनी आ गई है। शेरनी के इंफॉर्मेशन शेयर का इंतजार कीजिए। नमस्कार।